ग्राफ बेसिस पे एक क्वेश्चन देते हैं, माइंड लगाइएगा जरूर। लेकिन जैसे हम क्वेश्चन लिखेंगे, वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके आप उसको अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। और हम तो यहां पर बता ही रहे हैं क्या है, ईमानदारी पूर्वक जरूर करिएगा। सपोज करिए एक बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। एक बॉल को किसी हाइट से नीचे ड्रॉप किया जाता है। क्वेश्चन इसमें यह है, ड्रॉ क्वेश्चन नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेकेंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, थर्ड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये 3 ग्राफ आपको ड्रॉ करना है इस प्रकार के मोशन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन vertically up, ड्रॉ। यही कहानी तीनों फिर से रिपीट होगा। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेकेंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, थर्ड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ये 3 ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। 2 एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 के लिए। मेरे बनाने से पहले आप ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम जब बनाएंगे तब आप उसको मैच कराइएगा कि आपका बना सही या गलत, आपने सही सोचा या गलत। जब तक सोचेंगे नहीं ग्राफ बनने वाला है। चलिए नंबर 1 हम ड्रॉ करते हैं। उम्मीद है कि आप बना चुके होंगे, वीडियो को रोककर बना चुके होंगे। फर्स्ट ग्राफ एंड सेकेंड ग्राफ, जगह कम है, एडजस्ट करना ही होगा। फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ एंड थर्ड ग्राफ। आपके साथ साथ चलिए हम भी सोचते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है। फर्स्ट ग्राफ आपको क्या खींचना है, एसटी ग्राफ, दूसरा वीटी ग्राफ, तीसरा एटी ग्राफ। ये 3 ग्राफ ड्रॉ करना है। जब किसी भी बॉल को, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, किसी भी बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, इस केस में वो वेलोसिटी इंक्रीज होता है, वेलोसिटी बढ़ता हो जाता है। तब बताइए वेलोसिटी जब बढ़ता हो जाता है तो उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता है, कर्व लाइन। और दूसरी बात, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी यदि इंक्रीज हो तो ग्राफ कैसा होगा, अपवार्ड कनकेव। वेलोसिटी यदि इंक्रीज हो तो ग्राफ कैसा होगा, अपवार्ड कनकेव। इंक्रीज होता है तो अपवार्ड कनकेव। सोचिए, आप सोच रहे हो कैसे कर दिया। सबसे पहली बात, ये कर्व लाइन है। और कर्व लाइन तब होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व लाइन कब होता है, जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी चेंज होता हो, वैरी करता हो। यहां भी तो ऊपर से नीचे गिराने क्रम में वेलोसिटी वैरी कर रहा है। तो ये क्या होगा, कर्व लाइन है। और कर्व लाइन में 2 पॉसिबल है, अपवार्ड डाउनवर्ड। इंक्रीजेस के लिए अपवार्ड, डिक्रीजेस के लिए डाउनवर्ड। अपवार्ड क्योंकि चूंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड केस,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन आता है स्लोप से। जब आप ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, अर्थात एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अर्थात इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरह स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां पर स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होता है। और जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराते हैं, फिक्स एक्सेलरेशन से गिरता है। फिक्स एक्सेलरेशन का मतलब है उस केस में जर्क 0 होगा, अर्थात ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये है ओरिजिनल फिजिक्स का रंग। आप देखिए, समझने का प्रयास करिए हम क्या बता रहे हैं। सेम सिर्फ रिवर्स किया गया है। चलिए, यहां पर भी 3 ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अब आप कहेंगे सर आप ठीक से नहीं समझाए, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूं कि आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया। 100% रिवीजन चाहिए, तब जाकर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ये तो बहुत मुश्किल है। हम पहले कह रहे हैं 9th का फिजिक्स अपने आप में स्टैंडर्ड लेवल है। चलिए, इसे यहां भी 3rd ग्राफ 3 ग्राफ खींचा जाए कुछ इस तरह। तीनों ग्राफ का नाम हम दे देते हैं। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये टाइम है। इस बार क्या किया गया है, एक्सेलरेशन को नेगेटिव में भी लिया गया। नीचे माइनस से ऊपर प्लस है था ना, तो नीचे माइनस से होगा। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखिए एक्चुअल फिजिक्स क्या है, फिर आते हैं। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से बॉल को ऊपर फेंकिए। जब ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है, अर्थात वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा लाइन होगा, कर्व लाइन होगा। कर्व में 2 बातें आती है, एक अपवार्ड एंड डाउनवार्ड। अपवार्ड तब होगा जब वेलोसिटी इंक्रीज हो, डाउनवार्ड तब होगा जब वेलोसिटी डिक्रीज हो। बोलिए, वेलोसिटी डिक्रीज होता है, डाउनवार्ड इंक्रीज। अगेन, जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है और एक्सेलरेशन माइनस में आता है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज का मतलब है आप किसी को वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से फेंके होंगे, धीरे धीरे घटता गया, उसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। सोचिए, इसे भी स्लोप यहां देखा जाए तो नेगेटिव है, और नीचे से ऊपर फेंकने के क्रम में एक्सेलरेशन में माइनस होता है, और एक्सेलरेशन माइनस, इसको रिटार्डेशन बोला गया। रिटार्डेशन का ग्राफ कुछ इस तरह। आपने पढ़ा पहले, अगर नहीं पढ़ा तो पीछे रिवाइज करिए, तब यहां आइए। नेक्स्ट, अब जब आपने नीचे से ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन माइनस में है, तो वो फिक्स एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन फिक्स होता है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है नीचे से ऊपर फेंकने में। और एक्सेलरेशन यदि यूनिफॉर्म हो, वो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन पर यहां पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। ये ग्राफ है नीचे वाला, और जर्क 0 होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है, हम जान रहे हैं आपकी स्थिति क्या होगी, बिल्कुल मैं अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूं आपका स्थिति क्या होगा। तो पीछे का जितना दम हो उतना दम से रिवाइज करिए, पढ़ा हुआ चीज को फिर से पढ़िए, रिपीट करिए, फिर यहां आइए, पूरा रिवाइज करिए होल चैप्टर। और हम लोग अंतिम स्टेप में है, लास्ट स्टेप इसके बाद में बताऊंगा, चैप्टर को क्लोज करना है पढ़ने के लिए बहुत सारा। काइनेमेटिक्स थोड़ा नहीं, बहुत लंबा है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड के लिए काइनेमेटिक्स एनफ से भी एनफ होता है, वो हो चुका है अब नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब 2 तरह का क्वेश्चन है, ग्राफ खींचने के लिए ड्रॉ किया गया था। उल्टा भी डिस्कस कर सकते हैं, ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, अपवार्ड कनकेव,
चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ग्राफ अपवार्ड है और ऐसे भी कर्व लाइन है, यहां पर वेलोसिटी वैरी करेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। अपवार्ड कनकेव का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा होगा। देखिए आपने बॉल को ऊपर से गिराया, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है और ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्या करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जहां तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो फिक्स एक्सेलरेशन होता है। तो बताइए यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है वो पैरेलल चलेगा, तो जर्क जीरो होगा। क्यों? यदि हम एक्सेलरेशन को ऊपर नीचे कर दें तो एक्सेलरेशन भी वैरी करेगा। इस ग्राफ को ऊपर या नीचे करें, पैरेलल नहीं रखें तो एक्सेलरेशन वैरी करे, ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, नीचे आने पर एक्सेलरेशन घटेगा। क्यों ना एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा जाए, दैट मींस पैरेलल टू टाइम एक्सिस रखा जाए। अगेन इस पर आइए, आपने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है, ग्राफ से वहां तक चलते हैं। ये तीनों ग्राफ इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, जैसा कि ये तीनों ग्राफ इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया जो क्वेश्चन था। अगेन ग्राफ कर्व लाइन है, कैसा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि कर्व लाइन हो तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होता है और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म में दो बातें हैं, कर्व लाइन में दो बातें हैं, एक अपवार्ड कनकेव, दूसरा डाउनवार्ड कनकेव। अपवार्ड कनकेव क्या शो करता है, अपवार्ड कनकेव शो करता है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और डाउनवार्ड कनकेव करता है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। आप देखिए जब ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अप फेंकेंगे ऊपर, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, क्या डाउनवार्ड कनकेव है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नेक्स्ट, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अर्थात एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और सवाल है ग्राफ ऊपर से नीचे आया, स्लोप भी नेगेटिव शो कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि पक्का एक्सेलरेशन माइनस में होगा, पक्का एक्सेलरेशन माइनस में होगा और कांस्टेंट होगा यानी यूनिफॉर्म होगा, तब तो स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी नीचे से ऊपर फेंके वेलोसिटी टाइम ग्राफ माइनस में है, नीचे से ऊपर फेंके वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर से नीचे आया, चूंकि एक्सेलरेशन माइनस में है, नेगेटिव है। सोचिए। नेक्स्ट, अगर हम ये ग्राफ यहां पर नेगेटिव की तरफ खींचे तो नेगेटिव की तरफ खींचे इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऊपर लेकर जाते तो बढ़ता, नीचे लेकर आते ग्राफ तो घटता, लेकिन पैरेलल रखा गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वो भी नेगेटिव में, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट होता है, वो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। लीजिए मैं बार बार कह रहा हूं, रिवाइज जरूर करें पीछे का। इसी मोशन पर पूरा फिजिक्स फिर डिपेंड करेगा, मोशन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपको अगला चैप्टर पढ़ने में मन लगेगा। यदि आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ सके बहुत मुश्किल है। चलिए चैप्टर को लास्ट करते हैं, द एंड करते हैं, बार बार बोलना ही पड़ेगा, इसको आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक। चलिए हम लोगों ने अभी तक इस पूरे चैप्टर में जो भी क्वांटिटी पढ़ा उस क्वांटिटी का नाम आएगा सिंबल के साथ एंड यूनिट के साथ। फाइनल करते हैं चैप्टर को, फाइनल करते हैं। चैप्टर नंबर जो भी जाए 55 प्लस होगा शायद। यहां पर एक टॉपिक का नाम लिखा जाए जिसका लिख सकते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि पैरामीटर्स में आया था, उसका क्या सिंबल है और उसका क्या एसआई यूनिट है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। चलिए फर्स्ट अपना प्यारा दुलारा जिसका नाम है डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल एस था। एक और टेबल आप इधर ऐड कर सकते हैं, वो वेक्टर है या स्केलर के लिए सिंबल एस होता है, स्मॉल एस, और यूनिट था मीटर, और ये कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड क्वांटिटी आपने पढ़ा, कलर में चेंज कर दूं थोड़ा, कलर चेंज नहीं, चलिए सेकेंड टॉपिक आपने पढ़ा जिसका नाम था पैरामीटर्स में डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोगों ने कहा एस, चूंकि एरो लगेगा, वेक्टर। यूनिट तो मीटर ही होने वाला है, ये कैसा है, वेक्टर है।
थर्ड कुछ इस तरीके से स्पीड का नाम आया था। स्पीड को हम लोगों ने यू और भी कहा और यूनिट में मीटर पर सेकेंड। ये कैसा है? स्केलर है। उसके बाद फोर्थ क्वांटिटी की बात करें जिसका नाम वेलोसिटी था और वेलोसिटी को यू और भी ही दिखा है बट एरो के साथ और यूनिट में मीटर पर सेकेंड और ये कैसा है? वेक्टर। नेक्स्ट क्वांटिटी, अब आप सोचिए कि नेक्स्ट क्वांटिटी क्या था? एंगुलर पर सर्कुलर मोशन में चलिए। अच्छा, यहां एक्सेलरेशन तो आया नहीं, एक्सेलरेशन जिसके लिए सिंबल हम लोगों ने पढ़ा ए और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है? वेक्टर। उसके बाद 6 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल थीटा और यूनिट क्या था? रेडियन। ये कैसा क्वांटिटी? बिल्कुल वेक्टर है। नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो सिंबल आया अल्फा और जिसका यूनिट था, सॉरी, एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले हम लोग वेलोसिटी को देखें। एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग क्या बोले? ओमेगा। यूनिट क्या बन गया? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। उसके बाद 8वां नंबर, अब आता है हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन का जिसका नाम रखा गया अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यह भी कैसा है? वेक्टर। लास्ट एक और आपको शायद याद हो, 9 नंबर जर्क और सिंबल था जे और ये आया क्या? मीटर पर सेकेंड क्यूब। दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इस तरीके से आपका ये काइनेमेटिक्स जिसका नाम मोशन है, काइनेमेटिक्स कंप्लीट होता है, मोशन चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको आप रिवाइज करेंगे। अब हम लोग डायनामिक्स में प्रवेश करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आपको रेस्ट दिया जाएगा रिवाइज के लिए। अभी हम लोग इंटरवल लेंगे, थोड़ा सा इंटरवल लिया जाएगा और फिर हाँ, इंटरवल के बाद फिर आएंगे और जितना यहाँ पढ़ाया गया उसके बाद इसका डबल यानी इससे ज़्यादा होने वाला है इस बार। इसलिए आप पहले से तैयार हैं। पहले ही मैं फर्स्ट वीडियो में भी हिदायत कर चुका हूँ कि पीछा करना है तो साथ चलना है तो चलिए, नहीं तो पीछा करना हर एक बस की बात नहीं है। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होते हुए और मैं रिवीजन इसको आप बार बार करेंगे। अगला चैप्टर डायनामिक्स का होगा। डायनामिक्स में चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तत्काल हम लोग रेस्ट करते हैं, इंटरवल लेते हैं। आप इसको रिवाइज करते रहेंगे और जल्दी से रिवाइज करके हम लोग फिर वापस रेस्ट के बाद यानी ब्रेक के बाद फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।